गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज लास्ट टाइम हमने देखा था कि जो उसके न्यूमेरिकल्स देखे थे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के, तो उसमें हमने लीनियर चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके न्यूमेरिकल्स थे। आज हम देखेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के, ठीक है, न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, जैसे कि हमने ले लिया कोई भी एक सरफेस ले लो, ठीक है, ये हमने सरफेस ले लिया जो कि यहाँ प्लेस है एक्स वाई प्लेन के अंदर। ओके, किस में है? एक्स वाई प्लेन के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर क्या किया हमने, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, ठीक है। जो इसकी जो ये क्या हो गया, ओरिजिन, जो इसकी लेंथ होगी वो हमने क्या मान ली, जैसे कि हमने मान ली ए है, तो इसके लिए जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, वो हमें दी हुई है, वो हमें क्या गिवन है, सिग्मा नॉट एक्स वाई। ओके, एंड जो इसके लिए क्यू है, जो हमें फाइंड क्या करना है कि जो टोटल चार्ज है वो कितना डिस्ट्रीब्यूट किया है, ठीक है। जो टोटल चार्ज हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो जब भी हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो हमें पता है हमने क्या, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करते हैं, जब भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो हम क्या, हमने देखा था कि कोई भी एक स्मॉल एलिमेंट ले लेंगे। तो हमने मान लिया कि हमने इसका ये स्मॉल एलिमेंट ले लिया, ठीक है। तो इसके लिए जो स्मॉल एलिमेंट है, इसके लिए जो एरिया होगा वो क्या होगा, स्मॉल ही होगा, डी ए हो जाएगा, ठीक है। एंड इसके लिए जो चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, डी क्यू, ठीक है। ये जो वाले ये डी एक्स एंड दिस इज़ डी वाई, ठीक है। अब हमें पता है कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है वो हमारी, वो हमें पता है क्या होता है, क्यू अपॉन ए, ठीक है। यहाँ से हम क्यू देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए, ठीक है। तो अभी हमें क्या देखना, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे स्मॉल एलिमेंट लेके चल रहे हैं, तो ठीक है। तो हम स्मॉल एलिमेंट के लिए जो चार्ज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी क्यू। एंड जो सिग्मा है हमें गिवन है, सिग्मा नॉट क्या गिवन दिया गया है, सिग्मा इक्वल्स टू सिग्मा नॉट एक्स वाई, तो सिग्मा नॉट एक्स वाई, ठीक है। एंड जो एरिया है वो हमारा क्या हो जाएगा, डी ए, ठीक है, क्योंकि स्मॉल एलिमेंट है। एंड हमें पता है कि जो डी ए हमारा डी ए होता है वो हमारा क्या होता है, एरिया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। तो इसके लिए जो लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या हो जाएगा, डी एक्स इंटू डी वाई, ठीक है। तो जो डी क्यू इक्वल्स टू सिग्मा नॉट एक्स वाई डी एक्स डी वाई। थोड़ा सा इजी करने के लिए हम क्या कर लेंगे, एक्स के साथ डी एक्स कर लेंगे और वाई के साथ डी वाई कर लेंगे, ठीक है। एंड अभी हम क्या, हमें क्या निकालना है, टोटल चार्ज निकालना है। तो टोटल चार्ज जब हम निकालते हैं, ठीक है, स्मॉल एलिमेंट लिया हुआ है, तो टोटल चार्ज निकालते हैं तो हमें क्या करना होता है, इंटीग्रेशन। तो हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा नॉट ऑन एक्स डी एक्स एंड वाई डी वाई, ठीक है। जो उसकी लिमिट्स होंगी वो लिमिट्स हम कैसे देखेंगे, लिमिट्स क्या हो जाएंगी इसकी, जीरो से, जो एक्स है वो क्या है, जीरो से ए है, और जो वाई है वो क्या है, जीरो से ए ही है, ठीक है। तो इसकी जो लिमिट्स हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी, जीरो टू ए, जीरो टू ए, ठीक है। अब जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिग्मा नॉट एक्स का हमें पता है डिफ्रेंशिएशन क्या, सॉरी इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई टू, लिमिट इज़ जीरो टू ए, एंड वाई का वाई स्क्वायर बाई टू, लिमिट जीरो टू ए, ठीक है। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स की जगह एक बार क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बाई टू माइनस जीरो, कोई ज़रूरी नहीं है हम राइट करें, ठीक है। एंड यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बाई टू, ठीक है। हमारे पास क्या हो जाएगा, सिग्मा नॉट ए की पावर 4 अपॉन में 2 इंटू 2 4, ये क्या आ जाएगा, टोटल चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ देखा कि सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम देखेंगे कि हमें पता है 3D होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक्स वाई जेड, इसके अंदर हमने क्यूब ले लिया, ठीक है। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसके लिए जो हमें जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दी गई है रो, वो क्या दी गई है, रो एक्स वाई जेड, और हमें जो फाइंड आउट करना है वो क्या करना है, नेट चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ क्यू, ठीक है, क्यू फाइंड आउट करना है, ओके। तो अभी इसके लिए भी जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात है तो हम क्या करेंगे, कंसिडर कर लेते हैं स्मॉल एलिमेंट, ठीक है। ये हमने स्मॉल एलिमेंट कंसिडर कर लिया, जो इसके लिए वॉल्यूम जो होगी स्मॉल एलिमेंट्स के लिए वो हमारी क्या हो जाएगी, डी वी, एंड जो इसके लिए जो चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, स्मॉल एलिमेंट में भी हम क्यूब, ठीक है, जो चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, डी क्यू, ठीक है। जो इसकी जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी, एल, ठीक है। तो हमें पता है कि जो हमारी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो हमने देखा था क्या होता है, क्यू बाई वी, ठीक है। तो क्यू इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, रो वी, एंड जब स्मॉल एलिमेंट्स का निकालेंगे तो क्यू की जगह क्या आ जाएगा, डी क्यू, तो रो वी की जगह डी वी। तो डी वी जो वॉल्यूम है वो हमें पता है वो हमारे क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो डी एक्स डी वाई एंड डी जेड, ठीक है। तो जो डी क्यू इक्वल्स टू रो नॉट, जो रो दिया है, रो हमें गिवन है, रो इक्वल्स टू रो नॉट एक्स वाई जेड, ठीक है, रो नॉट एक्स वाई जेड डी एक्स डी वाई डी जेड, की जो वॉल्यूम होती है वो क्या होती है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ठीक है। तो जो रो नोट है हम बाहर ले लेंगे। अब डी क्यू से हमें क्या देखना है, क्यू, तो हमें पता है इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स के साथ हम डी एक्स कोफिशिएंट ले लेंगे, हमारे लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है, वाई डी वाई
एन जेड जी डी जेड। जो इसकी लिमिट्स होंगी वो क्या होंगी, 0 to L ही होंगी, ठीक है। तो इसकी लिमिट्स क्या हो जाएंगी, सेम है, बस कुछ नहीं है इसके अंदर ट्रिपल इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। और 3 बार इंटीग्रेशन करेंगे हम, रो नोट इतना। तो जब एग्जांपल सोल्व कर चुके हैं हम 3 या 4, तो उससे आइडिया आ गया होगा कि कैसे क्या करना है, ठीक है। और y²/2 आप अपने नोटबुक में बुक में ऐसे एग्जांपल्स बहुत सारे मिल जाएंगे, तो वहाँ प्रैक्टिस करें। 0 to L लिमिट। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जब इसको सोल्व करेंगे तो हम आ जाएगा, क्योंकि x² है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, z³/8 L³ सॉरी, क्योंकि L पुट करेंगे ना यहाँ पे भी तो L³ हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये जो टोटल वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो चार्ज है वो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। इस वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का ये एग्जांपल हो गया। ओके, अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। तो फ्लक्स बेसिकली क्या होता है, एक क्वांटिटी होती है, ठीक है। फ्लक्स क्या होती है, क्वांटिटी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है, क्वांटिटी होती है। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि हम इसको ये हमने मान लिया कि कोई भी जैसे चार्ज है, ठीक है। तो जो चार्ज है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो जब हम ये चार्ज मान लो हमने चार्ज है, यहाँ पे हमने मान लिया कि ये कोई सरफेस है, ठीक है। जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जो इसके अंदर से क्रिएट होंगी, ठीक है, वो क्या होंगे, इसके साथ लिंक होंगे सरफेस के साथ, ठीक है। जब ये सरफेस ऐसे है तो इसके साथ क्या होगी, मोर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिंक करेंगी, या हो सकता है थोड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिंक होंगी, ठीक है। और जब हम इसी सरफेस को कैसे रखते हैं, ऐसे रखते हैं, ठीक है। तो जो इससे जो चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी वो कुछ ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके साथ लिंक कर पाएंगी। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, वो जो जैसे इस सरफेस को ऐसे रखेंगे तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो स्ट्रेंथ है वो डिफरेंट होगी, इसके लिए डिफरेंट होगी। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, बेसिकली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो क्या होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दैट लिंक्स विद द गिवन सरफेस ऑफ द बॉडी, ठीक है। अब हम इसको एग्जांपल दे देते हैं, जैसे कि हमने मान लिया ये चार्ज है जो अब हम समझ रहे थे, ठीक है। तो जो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रिएट होंगी, वो इधर भी होंगी, ठीक है। और यहाँ पे हमने मान लिया कि ये सरफेस रख लिया, ठीक है। ये सरफेस है हमारा, ये क्या है, सरफेस है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो इससे निकलेंगे वो इसके साथ लिंक होंगी। तो जो डेफिनेशन है वो क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दैट links with the given surface of the body, ओके, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, गिवन सरफेस ऑफ द बॉडी, ठीक है। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम एग्जांपल से समझते हैं, जैसे हमने मान लिया कि ये हमने अभी जो इमेजिन करना, ठीक है, अभी जो मैंने इमेजिन करवाया था आप लोगों से उस चीज़ को इमेजिन कर दिया, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। ये हमने यहाँ पे क्या ले लिया, कोई भी सरफेस ले लिया 3D में। ये सरफेस कैसे रखा है, ये सरफेस ऐसे रखा है, ऐसे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएंगी इसके साथ, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारा एरिया हो गया सरफेस का, ठीक है। और यदि इसी सरफेस को यदि हम कैसे रखेंगे, यदि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है और इस इलेक्ट्रिक जो सरफेस है हमने ऐसे रख लिया, ठीक है। तो किसके साथ क्या इलेक्ट्रिक, इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इसके साथ है वो ज़्यादा लिंक करेंगे, क्योंकि सरफेस ऐसे है, इसी सरफेस को ऐसे रखेंगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके साथ कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिंक करेंगी। तो जो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो स्ट्रेंथ है वो इसके लिए डिफरेंट होगी, इसके लिए डिफरेंट होगी। तो और हाँ, कौन से में ज़्यादा होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ, ऑब्वियसली दिख रहा है कि इसमें ज़्यादा लिंक करेंगी तो इसी में ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी, ठीक है। तो अब हमें क्या है कि जब मैथमेटिकली हम देखेंगे, मैथमेटिकली हम देखें क्या होता है कि जो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ E and E vector and A vector is called इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अब हम यहाँ से देखोगे कि तुम्हारे माइंड में जाएगा कि एरिया तो स्केलर क्वांटिटी है, बट एरिया क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। और जो एरिया की जो डायरेक्शन होती है, एरिया की जो डायरेक्शन होगी, जैसे कि यहाँ पे कोई ऑब्जर्व हो रहा है, ठीक है। तो जो एरिया की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, हमेशा परपेंडिकुलर टू द ऑब्जर्व, टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, जैसे कि यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है, या फिर टुवर्ड्स योर आई साइड, ओके। अब हम देखेंगे कि हमें पता है जो वेक्टर होता है उसको हम टू वेक्टर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
जैसे कि क्या कैसे कर सकते हैं, या तो उसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे या फिर हम क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे जब भी हम वेक्टर को सोल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, जब हम ई डॉट को हटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ई ए कोस थीटा। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि जो ई ए कोस थीटा क्यों है, यहाँ पे साइन थीटा भी तो हो सकता है, कोस थीटा ही क्यों। ठीक है, तो इसके लिए हम इसका जो कंसेप्ट होगा वो क्या हो जाएगा, जैसे कि यदि हम यहाँ पे थीटा, यदि हमने यहाँ थीटा ले लिया 0, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थीटा क्या ले लिया 0, तो जहाँ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा लिंक करेंगे तो जो यहाँ पे जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा लिंक कर रही है। यहीं पे यदि हम थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री कर लेंगे, ठीक है, तो जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, मिनिमम। यही हमारा कंसेप्ट था कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा लाइन करेंगे, ज़्यादा लिंक करेंगे, वहाँ पे फ्लक्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यदि यहाँ पे हम साइन थीटा लेते हैं, ठीक है, यदि हमने मान लो यहाँ पे साइन थीटा कंसिडर किया, तो यदि थीटा इक्वल्स टू हम यहाँ पे 0 लेते हैं, थीटा क्या लिया हमने, साइन थीटा 0 लिया, तो जो फ्लक्स होगा वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, मिनिमम। तो ये कंसेप्ट हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए हमें साइन थीटा। अब यहाँ देखो आप, यहाँ पे यदि थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री लेते हैं, ठीक है, तो जो फाई है वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ये भी कंसेप्ट क्या हो गया, अपोजिट हो गया। तो इसलिए हम इसको यहाँ साइन थीटा नहीं, यहाँ पे सिर्फ कोस थीटा कंसिडर करेंगे। जो कोस थीटा 0 होगा तो जो फ्लक्स है वो यहाँ पे मैक्सिमम होगा, जब थीटा 90 होगा तो जो फ्लक्स है वो क्या होगा, मिनिमम होगा। अब हम यदि इसकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट देखेंगे तो यूनिट क्या हो जाएगी हमारे पास, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ना नोट्स होते हैं कुछ, वो हम देखेंगे। जैसे हमने मान लिया कोई भी, हमने क्या ले लिया, सरफेस ले लिया, ठीक है, तो जो सरफेस ले लिया इस पर हमने मान लिया कि चार्ज क्या है, क्यू। ठीक है, चार्ज क्या है, क्यू। अब हम क्या करेंगे, जब इसका जो टोटल, यदि हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे तो वो कैसे निकालेंगे, जब ये चार्ज का ये है तो यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो वहीं पे हम क्या करेंगे, स्मॉल एलिमेंट कंसिडर करेंगे। जब हम स्मॉल एलिमेंट, जब इसके बहुत सारे स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल पार्ट हो सकते हैं, जब हम इसको तोड़ेंगे तो जो स्मॉल एलिमेंट्स का जो सम, जो फ्लक्स का जो सम होगा, वो यदि हम जो फ्लक्स निकलेगा स्मॉल एलिमेंट्स का, यदि हम उसका सम कर देंगे तो वो टोटल जो सरफेस है उसका फ्लक्स निकलाएगा। तो हम क्या कंसिडर करेंगे, यहाँ पे मान लिया हमने कोई भी एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया, ठीक है, ये तो जो इसका ये क्या हो जाएगा, E इंटू डी ए। ठीक है, फॉर ए स्मॉल एलिमेंट ऑफ बॉडी फ्लक्स इज डी फाई। ठीक है, डी फाई क्या हो जाएगा, E डॉट डी ए। ठीक है, तो फाई यदि हम टोटल निकालेंगे तो हम क्या करते हैं, हमें पता है इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, E डॉट डी ए। ठीक है, और अब इसके अंदर हम और भी देखेंगे, जैसे कि कोई भी चार्ज है, ठीक है, ये क्या है, चार्ज है यहाँ पे, ठीक है, और ये सरफेस है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो क्या हो रही है, इनवर्ड आ रही है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैसे आ रही है, इनवर्ड आ रही है। तो हमें पता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड आ रही है, हमने लास्ट टाइम देखा था, पीछे देखा था कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो इन्वर्ट होगी, तो जो चार्ज यहाँ पे है वो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, नेगेटिव चार्ज होता है तभी तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इन्वर्ट डायरेक्शन में होती हैं। तो यदि यहाँ पे चार्ज क्या है, नेगेटिव है, ठीक है, तो जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स हमारा क्या हो जाएगा, फ्लक्स भी नेगेटिव होगा, लेस देन 0। ठीक है, तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। और यही यदि हम कोई और सरफेस ले रहे हैं, ठीक है, ये हमने ले लिया, यहाँ पे चार्ज ले लिया हमने, ठीक है, और इसकी डायरेक्शन जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है वो क्या है, आउटवर्ड डायरेक्शन है। तो हमें पता है जब आउटवर्ड डायरेक्शन है तो यहाँ पे जो चार्ज होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो जो फ्लक्स होगा वो भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0, मीन्स की जो फ्लक्स होगा वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, और जब हम मान लो हमने ये सरफेस ले लिया, ठीक है, यहाँ पे हमने चार्ज ले लिया, चार्ज है ही नहीं इसके अंदर, ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं और ऐसे निकल के जा रही है, ऐसे आई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और यहाँ से ऐसे निकल गई। तो क्या हुआ, यहाँ पे जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है उतने ही क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो जो जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है उतने क्या, नेगेटिव चार्ज, तभी तो इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं आ रही। ठीक है, जो यहाँ से आ रही है यहाँ से निकल के जा रही है, तो जो फ्लक्स है यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक